name is Sunita in space. Sunita in space. Okay, what is the meaning of space? Space यानी कि इजी लैंग्वेज हिंदी में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं अंतरिक्ष. स्पेस को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष. Okay, so here I am explain what is the meaning of space. Space is the zone above and around our planet. Yes, our planet, where there is no air to breathe. Space एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा प्लैनेट आया हुआ है. Which planet? Earth, जहाँ पर हम रहते हैं. And in the space, no air, वहाँ पर हवा नहीं है ब्रीथ लेने के लिए. It means ऑक्सीजन नहीं है. Okay, now here I am share one picture of solar system. Yes, space में हमारे क्या आया हुआ है? Solar system. In a solar system there are one is sun and there another 8 planets are there. Yes, एक सूरज है और उसके अलावा 8 अलग-अलग planets हैं. So now I explain one by one planet. Okay, so look at on the board. Here I am explain about solar system. So my first picture about sun. Sun means Suraj. Sun. It is the heart of the solar system. इसको क्या बुलाया जाता है? Solar system का heart यानी कि दिल बुलाया जाता है. All planets revolve around it. सब प्लानिट इसके आगे क्या करते हैं? रिवॉल्व यानी कि चक्कर काटते हैं. ओके, नाउ माय फर्स्ट प्लानिट, अगेन आई एम रिपीटिंग, सन प्लानिट नहीं है. ओके, माय फर्स्ट प्लानिट अबाउट मर्क्यूरी. आपको बोर्ड पर इसका पिक्चर भी मैं दिखा रही हूँ. ओके, सो मर्क्यूरी, इट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम. ये सबसे पहले नंबर पर आता है और इस साइज में क्या है? बहुत स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा है. इन द सोलर सिस्टम इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि सन से ये क्या है? बिल्कुल क्लोज है, बहुत आगे है. ओके, नाउ सेकंड प्लैनेट इज वीनस. It is the second planet in the solar system. Unlike other planets, Venus rotates clockwise in its orbit. It means Venus एक ऐसा planet है जो solar system में है और वो second number पर आता है. ये दूसरों की तरह sun के आगे तो घूमता है but ये rotate होता है clockwise. जैसे आपके घर का जो clock है, जैसे क्लॉक रोटवाइज करता है, घूमता है, उसी तरह वीनस अपनी ऑर्बिट पर रोटेट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अर्थ. नंबर थर्ड पर क्या है? अर्थ. इट इज द थर्ड प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम एंड इट इज आवर प्लैनेट. अर्थ को हम क्या बुलाते हैं? आवर प्लैनेट. आवर मीन्स हमारा प्लैनेट, यहाँ पर हम रहते हैं. Okay, now number 4, Mars. Mars, it is the second smallest and the fourth planet in the solar system. It means solar system में ये second smallest पर नंबर पर आता है. First smallest कौन सा planet था? Mercury. Okay, and second number Mars. Mars is also known as red planet. मार्स को और कौन सा प्लैनेट बुलाया जाता है? रेड प्लैनेट. ओके, यू अंडरस्टूड नंबर 4th वन. नाउ नेक्स्ट नंबर 5 इज जुपिटर. इट इज द 5th नंबर इन द सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द 5th एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम में क्या है? सबसे लार्जेस्ट यानी कि साइज में बड़ा है. पॉपुलरली नोन एज अ जायंट प्लैनेट. इसको क्या बुलाया जाता है? जायंट यानी कि ह्यूज,
बड़ा प्लैनेट बुलाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। सो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? जुपिटर, एंड सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड द सिक्स्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न कौन सी पोजीशन पर आता है? 6 नंबर पर। इट हैज ब्यूटिफुल रिंग्स सराउंडिंग इट। इस प्लैनेट के नियर बाय सराउंडिंग में क्या लगा हुआ है? रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 नंबर प्लैनेट इज यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये कौन से नंबर पर है? 7 नंबर पर है। ओके, नेक्स्ट Neptune, and this is the last planet, Neptune. It is the farthest from the sun. ये sun से बहुत क्या है? दूर। As you can see, in between sun to Neptune, इसके बीच में हमारे 7 और planets आते हैं। Okay, so it is a planet of the very far. ये planet क्या है? सूरज से बहुत दूर है। इसकी वजह से उसकी रोशनी भी, इट मीन सन रेज, वहाँ पर बहुत रेयर पड़ती होंगी। इट इज द डेंसेस्ट जायंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये प्लैनेट सबसे ह्यूज और बड़ा प्लैनेट है। ओके, सो आई होप you understood what is the solar system. In a solar system, one sun is there. sun को क्या बुलाया जाता है? हार्ट। सोलर सिस्टम का हार्ट यानी दिल बुलाया जाता है। अबाउट सन के बाद देयर आर 8 प्लैनेट। ओके, जो मैंने 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ आई गिव अ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। मैं आपको स्पेस के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विद सम पिक्चर्स। It is not possible to walk in that space. यहाँ पर स्पेस में वॉक करना पॉसिबल नहीं है। It is not possible. Which goes into the outer space. अगर आप स्पेसशिप में हो, उसके अंदर में आप वॉक नहीं कर सकते हो। So one has to keep floating around. वहाँ पर सब क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। फ्लोट यानी ऊपर तैरते रहते हैं। You know that the chapter of experiment of water, उसमें मैंने आपको फ्लोट, सिंक, इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। सो इन द स्पेस ऑल थिंग्स, इसमें कोई भी इजीली वॉक नहीं कर सकता। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है, हवा में घूमता रहता है। टू स्टे वन प्लेस वन हैज टू स्ट्रैप वन सेल्फ देयर। अगर वहाँ पर किसी को एक जगह रुकना है तो उसको अपने आप को स्ट्रैप करना पड़ेगा, खुद को बांधना पड़ता है, खुद से टाइट। Paper also have to be stuck on the walls of the spaceship. The food packet, food का जो भी पैकेट्स होते हैं, also keep moving and floating around. जो भी हम खाने की चीज भी लेकर जाते हैं तो वो भी क्या करता है? स्पेस में यहाँ वहाँ फ्लोट होते रहता है, तैरता रहता है, हवा में तैरता रहता है। ओके, नाउ वाटर। यस, water too does not stay at one place in a spaceship. Spaceship में water भी एक जगह पर नहीं टिकता है। It floats around as blobs. Blobs यानी छोटे छोटे blobs की तरह इसे हवा में उड़ते रहते हैं। To wash one's face of hands, one has to catch these blobs and wet paper with them. In a spaceship, there is no need to use a comb. Yes, in a spaceship there is not need to use comb. वहाँ पर comb को यूज करने की जरूरत नहीं है। Why? Because hair keeps standing on the head all the time. यहाँ पर जैसे स्पेसशिप में होते हैं उनके बाद ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ओके, नाउ हियर आई एम एंडिंग दिस टॉपिक अबाउट स्पेस। माय सेकंड टॉपिक अबाउट अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का वो क्या है? एक प्लैनेट है।
and this is our second topic. So the earth is one of 8 planets of the solar family. In the solar family only earth has life on it. पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें अर्थ ही है जिस पर लाइफ है, लाइफ यानी जहाँ पर हम इंसान रह सकते हैं. The earth is not completely round. Again I am repeating this line. The earth is not completely round. Normally हम बोलते हैं कि अर्थ गोल है. So it is not a round shape completely. It is a little like a ball. कैसे होता है? You see the ball. It is not totally in a round. वो round नहीं है. Like orange. Orange की तरह इसका shape होता है. It is shaped like an orange. It is slightly protruding at the equator and the flat at the poles. Poles यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो लंबी होती है लंबाई वो थोड़े से फ्लैट होते हैं. ओके. Now next point about the earth. The earth rotates on axis. Its axis. Again I am repeating. The earth rotates on its axis. Axis यानी जो उसकी जो लाइंस होती है, जो उसका क्या बोलते हैं, एक्सिस यानी जो लाइंस होती हैं, जो उनकी सीमा की, वो इसके यहाँ पर क्या करती है, रोटेट. ओके. रोटेट अपनी जगह पर ही अर्थ घूमते. इट्स द मीनिंग ऑफ रोटेट. रिवॉल्व्स अराउंड द सन. रिवॉल्व्स यानी कि सूरज के पूरा चक्कर काटना, सूरज के आगे पूरा चक्कर काटना, उसके आपको पूरा राउंड करना. सूरज के आगे वो क्या करती है, रिवॉल्व. एंड अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट. ओके. इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. अर्थ अपना एक रोटेशन कब कंप्लीट करती है, इन 24 आवर्स अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन. ओके. This rotation motion of the earth causes day and night. जैसे अर्थ अपना ये रोटेट करती है, इस वजह से हमें अपनी धरती पर दिन और रात का डिफरेंसेस दिखता है. ओके. सो हियर आई एक्सप्लेन अबाउट अर्थ. नाउ my second point about globe. Yes, globe. So the border seen on the globe, हम बना बॉर्डर्स की लाइंस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइंस. एज यू कैन सी इन द बोर्ड ऑन द बोर्ड. मैंने पिक्चर्स में भी आपको एक ग्लोब की पिक्चर दिखाई है. सो इन अ मार्केट मैनी साइज, मैनी डिफरेंट साइज. शेप ओनली वन, राउंड शेप में होगा बट साइज अलग अलग होती है. एंड आई शो ग्लोब ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर ऑल्सो. व्हेन आई स्टार्ट दिस वन चैप्टर इन ऑनलाइन सेशन, तो मैं आपको उसमें ग्लोब जरूर दिखाऊंगी. ओके. सो द बॉर्डर सीन ऑन द ग्लोब एंड ऑन मैप में भी आपने अपनी बहुत सारी लाइंस देखी होंगी, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज देखी होंगी. हैव बीन मेड बाय अस. वो लाइंस किसके द्वारा बनाई गई है, हमारी तरफ से. फॉर आवर कन्वेंशन एक्चुअली देयर आर नो नेचुरल बॉर्डर्स एनीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ पर एक्चुअली कोई भी लाइंस नहीं है, बट आवर कन्वीनियंस, हमारी नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, उसमें लाइंस ड्रॉ की हैं. जैसे हमें अपनी एक लिमिट का पता चले, हम उस ग्लोब को अच्छे से समझ सकें. ओके स्टूडेंट्स. सो हियर आई एम एंडिंग टुडेस this one video. If you have any doubt regarding of space, my first topic about space, second topic about earth,